हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अंशुमेंद हिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। ये आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट टेंसर एनालिसिस में। आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगा क्रिस्टोफर सिंबल के बारे में, क्योंकि क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड आपको पढ़ना है और सेकंड काइंड पढ़ना है। ये जो यहाँ पे क्रिस्टोफर से एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे ये चैप्टर है, क्रिस्टोफर सिंबल्स के नाम से। क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड क्या है, आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसका जो फर्स्ट काइंड है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, आप सबसे पहले उसको यहाँ पे नोट कीजिए। यहाँ पे आई जे कामा के है। ये कामा का यहाँ पे मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू के का। किसका किया जाता है, आई जे का। या फिर इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई जे कामा के। ये किसके इक्वल टू होता है, 1/2। सबसे पहले आपको ऐसे ब्रैकेट बना लेना है। मैं आपको इसको ट्रिक के थ्रू बताऊंगा जिससे कि आपको आसानी से याद हो पाए। सबसे पहले यहाँ पे आप लगाइएगा माइनस। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस आप पहले से छोड़ दीजिए, यहाँ पे लगाइए माइनस। मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पे कामा का क्या मतलब है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू के। किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, आई जे का होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है डेल जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आई जी को आप लीजिए और के को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा डेल जी आई जे का, और किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेल एक्स के। तो ये आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे आप लगाइएगा पॉजिटिव का साइन। एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे और एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे, तो आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या किया कि आई जे को आपने लिया और क्यू को छोड़ दिया। तो फार्मूला क्या निकल के आया, डेल जी आई जे आया और डेल एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। अब इस बार आपको क्या करना है, एक बार आप क्या लेंगे, आई और के को लीजिए और जे को छोड़ दीजिए। तो अगर आप आई और के ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल जी आई के हो जाएगा और अपान में आ जाएगा डेल यक्स जे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये फार्मूला कैसे लिखा जा रहा है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपने सबसे पहले आई जी को लिया, के को छोड़ा। फिर इस वाले में क्या किया आपने, आई और के को लिया और जे को छोड़ दिया। अब इस बार आप क्या करेंगे, जे और के को आप एक साथ लीजिए और आई को छोड़ दीजिए। तो आपका ये फार्मूला जो है वो डेल जी जे के और अपान में क्या आ जाएगा, डेल एक्स आई आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड कंप्लीट हो गया है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि आपको अगर इस प्रकार से दिखे क्वेश्चंस में, तो आपको इसके प्लेस पे अप्लाई करना है 1/2 डेल जी जे के अपॉन में डेल एक्स आई प्लस डेल जी आई के अपॉन में डेल एक्स जे माइनस डेल जी आई जे अपॉन में डेल एक्स के। अभी मैं आपको फार्मूला नंबर 1 इसका जो है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा और यही फार्मूला हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड। क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है सबसे पहले आप उसको सीखिए। यहाँ पे हम के को यहाँ पे ऊपर लिखते हैं और आई जे को हम ऐसे नीचे लिखेंगे, या फिर इसका जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, के आई जे। और ये किसके इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू होता है जी के एच आई जे कामा एच। तो ये होता है क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड। यहाँ पे के है और यहाँ पे क्या है, आई जे है। ये किसके इक्वल टू होता है, जी के एच, और ये आई जे कामा
एच, यहाँ पे जो एच है वही एच यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये आई जे कहाँ से आया है, ये जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा आई जे। तो ये था क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के ऊपर मैंने यहाँ पे बात कर लिया है। अब एक आप यहाँ पे नोट लगाएंगे कि आप लिखेंगे कि कंट्रैक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द प्लेस ऑफ थर्ड इंडेक्स। अब ये कंट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है कंट्रैक्शन का। तो देखिए मैंने आपको इसके पहले के चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन किया था कि कंट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर क्या होता है। तो कंट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर में हम क्या करते हैं, किसी भी आपको कोई टेंसर गिवन होता है उसमें हम एक सुपर स्क्रिप्ट को एक सब स्क्रिप्ट के इक्वल टू कर देते हैं। तो उसका जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन, और ये हमेशा थर्ड इंडेक्स पे अप्लाई किया जाएगा। अब ये थर्ड इंडेक्स आप कैसे पहचानेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द इंडेक्स के इज़ द थर्ड इंडेक्स इन आई जे कामा के एंड के आई जे। इसमें आपका जो थर्ड इंडेक्स है वहाँ पे के है। तो आई होप आपको ये कंट्रैक्शन समझ में आ गया होगा कि कंट्रैक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द प्लेस ऑफ थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स पर ही हमेशा अप्लाई किया जाएगा। और मैंने आपको कंट्रैक्शन का डिफिनीशन एक बार फिर से बता दिया है कि कोई टेंसर है, अगर आप उसमें एक सुपर स्क्रिप्ट को एक सब स्क्रिप्ट को इक्वल टू कर देंगे तो वही क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक बात आपको बताया कि सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो सुपर स्क्रिप्ट है उसको हम कंट्रावेरिएंट भी कहते हैं और सब स्क्रिप्ट को हम कोवेरिएंट के नाम से भी जानते हैं। आइए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में, जो कि आपका ये पहला चैप्टर था फाउंडेशन ऑफ टेंसर एनालिसिस में। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई टेंसर है आई जे, ऐसे ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स आई है यहाँ पे देखिए अप साइड में लिखा गया है ऊपर के साइड में, तो इसको बोलते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। इसका एक दूसरा नाम है, उसके क्या बोलते हैं, कंट्रावेरिएंट के नाम से भी जानते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट को हम कंट्रावेरिएंट के नाम से ही जानते हैं। अगला क्या है यहाँ पे, जे देखिए यहाँ पे नीचे के साइड लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट को दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं कोवेरिएंट। उसमें मैंने आपको सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, टेंसर, रैंक, टाइप, ये सभी बातें वहाँ पे डिस्कस हो गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। यहाँ पे इसका जो फाउंडेशन वाला चैप्टर है टेंसर का, उसमें ये सारी बातें वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड, क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकेंड काइंड, ये कंट्रैक्शन प्लेस ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द प्लेस ऑफ थर्ड इंडेक्स, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होता है यहाँ पे क्रिस्टोफर सिंबल्स में। तो यहाँ पे देखिए दो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, मैं आपको दोनों यहाँ पे लिख करके दिखा दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि पहला सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जे आई है और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू के साथ, इसलिए यहाँ पे कामा लगा है। और ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो उसमें टेंसर में होता है। जैसे कि आपको आई जे दिया है, जैसे कि मान लो आपको ए आई जे दिया है, अगर आप उसको लिख सकें ए जे आई, मतलब आई को आपने जे से रिप्लेस कर दिया, आई के प्लेस में आपने जे को ले आया और जे के प्लेस पे आपने आई को कर दिया। तो अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है। अगर वही दोनों वैल्यूज़ वहाँ पे माइनस लग जाए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ए आई जे है, अगर ये इक्वल टू हो जाए ए जे आई, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर यही ए आई जे निगेटिव ए जे आई के बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ से याद आ गया होगा। तो जे आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई जे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और बाकी के तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये पहला सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गया है क्रिस्टोफर सिंबल्स में। अब देखिए मैं आपको दूसरा वाला बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। वो आपका एक फार्मूला नंबर 1 है, उसी के नाम से उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और दूसरा क्या है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में, दूसरा है कि जैसे कि यहाँ पे के लिखा हुआ है और ये है
जे आई, तो ये इक्वल्स टू होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा। जैसे जे आई को हम आई जे लिख सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे है। तो ये आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये दो चीज़ आपको याद रखना है। ये आपका अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, इसको भी आप साइड में लिख लीजिए। ये आपसे 2015 में आपसे पूछा गया था। यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला नंबर 1 लिखा है, डेल जी के आई अपॉन में डेल एक्स जे इक्वल्स टू, आपको इसको दिखाना है किसके, आई जे कामा के प्लस जे के कामा आई के। अब यहाँ पे ये जो लिखा है आई जे कामा के जे के कामा आई, यहाँ पे आप इन दोनों के प्लेस पर क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, और हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे हम शो दैट करके दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये आपका जो राइट हैंड साइड है इसको यहाँ पे लिखते हैं 1 टाइम्स। उसके बाद हम इसमें हम क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड का वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई जे कामा के हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस जे के कामा आई। तो चलिए हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड का। तो इक्वल टू का यहाँ पे आप साइन लगाइएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। तो मैंने आपको लिखना बताया था फार्मूले में कि 1/2 को सबसे पहले लिखेंगे। 2 वैल्यूज़ का यहाँ पे 2 टर्म के लिए थोड़ा सा प्लेस छोड़ेंगे, यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव का साइन। अब आपको लिखना मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप आई जी यहाँ पे लीजिए, आई को लीजिए, जे को लीजिए और के को छोड़ दीजिए, और यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होता है। तो क्या हो जाएगा, डेल जी आई जे, और मैंने आपको के को छोड़ने के लिए बताया, उसको आप अपान में कर दीजिए डेल एक्स के। अब बचे हुए दोनों टर्म पॉजिटिव साइन में लिखे जाएंगे। एक टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा वाला यहाँ पे लिखेंगे। एक बार आपने आई जी को लिया, के को छोड़ दिया, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे, आप जे और के को लीजिए, आई को छोड़ दीजिए। क्या करेंगे आप, जे और के को आप एक साथ करिए, तो डेल जी जे के आ जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा, डेल एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने एक बार आई जी को लिया, के को छोड़ा, एक बार आपने जे और के को लिया। अब आप क्या करेंगे, आई और के को एक साथ करिए और जे को आप छोड़ दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल जी, यहाँ पे होगा आई और के, आई के, और अपान में क्या आ जाएगा, डेल एक्स जे आ जाएगा। तो ये पहला फार्मूला हम इसके लिए यहाँ पे क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड लिख दिए हैं। अब ऐसे ही आपको इसमें अप्लाई करना है। तो प्लस 1/2 ब्रैकेट का आप साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लगाएंगे नेगेटिव का साइन, यहाँ पे आप लगा दीजिए पॉजिटिव। तो एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा वाला यहाँ पे, थर्ड वाला यहाँ पे। तो हम थर्ड से लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको ऐसे लिखने में आसानी होगा और आपको इसको आसानी से याद भी कर पाएंगे। सबसे पहला काम सेम स्टेप से आपको चलना है। जे और के को आप एक साथ रखिए, तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होगा, ये डेल जी हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा जे के, और ये अपान में आ जाएगा डेल यक्स आई आ जाएगा, ठीक है। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, के और आई को लीजिए, जे को छोड़ दीजिए। या आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले आई और जे को ले लीजिए, के को आप छोड़ दीजिए। तो जब आप आई और जे को एक साथ लिखेंगे और के को छोड़ देंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल जी जे आई, डेल जी जे आई अपान में डेल एक्स के। अब आप क्या करेंगे, के और आई को लीजिए और जे को छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा डेल जी के आई अपॉन में डेल एक्स जे आ जाएगा। तो ये आपका मैंने दोनों फार्मूला यहाँ पे लिख कर दिखा दिया है, क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। अब इसमें जो जो टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए,
बाकी के टर्म्स को आप आपस में ऐड करके लिख दीजिए, तो ये आपका फार्मूला नंबर 1 यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो बाहर 1/2 है ये सब में मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ भी जो 1/2 है इसमें भी सब में मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ओबे करती हैं आपका जो क्रिस्टोफर सिंबल्स होता है। सबसे पहले आप ये निगेटिव वाला टर्म लीजिए, ये माइनस का 1/2 डेल जी आई जे अपन डेल एक्स के है। तो आई और जे वाला इसमें आप खोजिए, तो आपको यहाँ पे जे और आई मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो आपका जो जे और आई है ये आई और जे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इसको हम आई और जे के फॉर्म में लिखें तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, तो ये आई जे वाला तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए एक टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब अगले स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे देखिए जे के वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव है और यहाँ पे जे के वाला टर्म क्या है, ये नेगेटिव के साथ साइन में है, तो ये भी दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जो वैल्यू यहाँ पे जो टर्म बचा है उसको आप नोट कर दीजिए। तो यहाँ पे बचा है 1/2 डेल जी आई के अपॉन में डेल एक्स जे प्लस 1/2 डेल जी के आई अपॉन में डेल एक्स जे। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ जो आई के है इसको आप के आई भी लिख सकते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो किया जाएगा। तो ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर आप हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो फुल आएगा यानी 1 आएगा। तो इसको हम ऐड करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल जी के आई अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एक्स जे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फार्मूला है वो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। यही किसके इक्वल्स टू है, LHS के है। लेफ्ट हैंड साइड आपने RHS को लिया, इसको सॉल्व किया, क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड अप्लाई करके जो टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए आपने उसको कैंसिल आउट कर दिया, बचे हुए टर्म को आपने आपस में ऐड करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लग गया था। तो आपका ये जो फार्मूला नंबर 1 था यहाँ पे प्रूफ हो गया है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसका जो फार्मूला नंबर 2 है और फार्मूला नंबर 3 है, तो उसको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।